आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है और सॉल्व करने में इसको मजा आएगी, है ना। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है हम लोगों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक तंबू के आधार का एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ी तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर की तिरपाल अतिरिक्त लग गई। समझो मेरी बात को, ओवरऑल क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शंकु का मुझे तिरपाल बनाना है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर की है, जिसकी त्रिज्या 6 मीटर की है। ये तो हमें किसका दिया है? डाटा दिया गया है, शंकु का दिया गया है। नीचे एक चीज और दी गई है, तिरपाल की चौड़ाई दी गई है और तिरपाल की लंबाई हमसे ज्ञात करा रहा है और अतिरिक्त हमने 20। सबसे पहले तो सब मीटर में है, ये है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करो तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 में सेंटीमीटर होते हैं। हमें क्या 100 का मान चाहिए? हमें किससे क्या चाहिए? 20 का। तो पहले 1 सेंटीमीटर का मान निकालना पड़ेगा, तो 100 को नीचे भेजो तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब 20 का चाहिए तो 20 का गुणा इधर करा दो और 20 ही का गुणा इधर करा दो, तो ये कितना निकल के है? 20 सेंटीमीटर। ऊपर का गुणा ऊपर तो 20/100 मीटर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, 10 और इसका दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव एक हटेगा तो 10 खत्म हो जाएगा नीचे से, या सीधा सीधा 2 कम 2 2 पंचे 10। 1/5 को हम 0 दशमलव कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमारी जो 20 सेंटीमीटर जो कटाई छटाई में गई है वो मीटर में कितनी है? केवल और केवल 0.2 मीटर। मतलब नाम मात्र ही, अब इसने जो भी सिलने वाला तंबू है उसने नाम मात्र ही कटाई में किया। अच्छा है, खर्चा कम कर रहा है ना। चलो अब एक बात मेरी गौर से समझना अच्छे से, हमें ये चौड़ा लंबाई कैसे निकलेगी? सोचो जरा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ जरा सा। कुछ ना कुछ तो इसमें क्लू हमें दिया गया है, क्योंकि शंकु का पूरा डाटा है, तिरपाल का हमारे पास डाटा एक मिसिंग है, वही मिसिंग हमें डाटा निकालना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जितनी तिरपाल लगेगी, समझना मेरी बात, तंबू में जितनी तिरपाल लगेगी उसका क्षेत्रफल, मतलब यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये तिरपाल है आयत की आकार की तिरपाल है, उसके क्षेत्रफल के बराबर होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ में आया? समझना, जैसे मैं कह दूं कि ये आपकी क्या है? एक आयताकार पट्टी है, इसी से हमें क्या बनाना है? तिरपाल बनानी है। अब अगर हम इसको मोड़ मार के किसी भी तरीके से तिरपाल, इसके एक शंकु के आकार की इसको बना दें, तो ये जो जितना लगा है उसका क्षेत्रफल प्लस इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसी से तो बनाया गया है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो मेरी बात। जैसे मैं कह दूं कि ये मेरा एक कोई बॉक्स है, ठीक है, मैंने इसको इस पट्टी से पूरा ढक दिया, समझना गौर करके, ऐसे इसको मान लो एक शंकु के आकार का, इसको ऐसे ढक दिया हमने, ढका। अब मैं कह दूं कि इसके पूरा का सरफेस एरिया बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, और प्लस जितना ये तिरपाल इसको ढकने में लगा है, इतनी तिरपाल लगी थी, इसका क्षेत्रफल इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये तो ढकी रही है, तो क्या हम इतने तिरपाल का और शंकु का इक्वल नहीं कर सकते क्षेत्रफल? मतलब कहने का, आप समझना, मतलब कहने का कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयताकार तिरपाल के क्षेत्रफल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसी से तो बनाया जा रहा है, उसी वही तो ढक के बनाएगी, हा? उतना ही तो लगा है, इतना कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल होगा, क्या लिखेंगे? तिरपाल के क्षेत्रफल के, कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज से बनाई जा रही है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या लिखते हैं हम लोग? बी लिख दें। लंबाई हमें दिया है, चौड़ाई हमें निकालनी है, नहीं सॉरी, चौड़ाई दी गई है, मतलब लंबाई, मतलब एल निकालना है, बी दिया गया है, बाकी सारा डाटा हमारे पास है, इक्वल कर दिया। अब अभी इतना ही, केवल यही आपको केवल समझना था। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
पाई के हमें मान कितना इसमें शायद दिया गया है 3.14, लिखो 3.14। रेडियस कितनी दी गई है हमें 6 मीटर की। ओ इसमें एक चीज और मिसिंग है, हमें हाइट दिया गया है ना, और हमें तो क्या चाहिए तिर्यक ऊंचाई, तो मतलब हमें वो निकालनी पड़ेगी। तो आइए पहले उसको निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। चलो तो L बराबर मैंने अभी सूत्र क्या बताया था, √h² प्लस r² बताया था। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बताया था मैंने। L बराबर हाइट कितनी है 8, 8 का वर्ग 64, R कितनी है 6, 6 का वर्ग 36, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 4 10, 6 3 9 1 10, मतलब L हमारा कितना निकल के आ गया 10। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 10 प्लस L हमें निकालना है, चौड़ाई कितनी दी गई है 3, तो 3L कर सकते हैं। चलो अब इसको उठा के नीचे ले आओ, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3, क्योंकि हमें क्या निकालना है L निकालना है। अब इसको काटो, 3 एक कम 3 दूनी 6, इसका गुणा इसमें कराओ, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6 इंटू 10 है L, ठीक है। L ये लेंथ है, तिर्यक ऊंचाई मत समझ लेना, इसको ऐसा करते हैं बड़ा L लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। L इंटू बी कर देते हैं, ठीक है। L क्या है आपका लंबाई है, B क्या है आपकी चौड़ाई है, तो हमें क्या निकालना है L निकालना है, क्या निकालना है L। नहीं तो वो भी L है ये भी L है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो अब 10 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो 0.1 अंक आगे खसक जाएगा, बताया था मैंने, तो कितना हो गया 62.8 मीटर की हमारी क्या निकल के आई, क्या ये आंसर है हमारा। राशि देखो आंसर तो खोल रही है, देखते हैं सही है कि नहीं। नहीं आ रहा है ना, 70 आ रहा होगा, है ना 63 आ रहा होगा, हाँ सॉरी 63। कैसे आप समझना, ये तो हमने वो लगाया निकाला जो उस त्रिपाल में लगी थी, वो भी तो काउंट होगा जो काट छाट वाले ने बेकार करके फेंक दिया था, मतलब कहीं ना कहीं 0.2 मीटर। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63 मीटर, ये आपकी क्या निकल के आएगी कुल लंबाई निकल के आएगी, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना, है ना। बाकी तो बहुत सरल था क्वेश्चन, लगा दिए ना। ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं।